हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिपिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक से जो बायोमोलिकुलर चैप्टर का जो एक टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, अल्टरनेट ईयर्स में देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और लिपिड्स को याद रखने का आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीका यहाँ पे बताया जाएगा, जिससे कि आप लिपिड्स को आसानी से याद रखें। और अक्सर लोग इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चन। क्योंकि बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है, ये एक तरह से हर चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैटी एसिड, हर चीज़ के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। तो अगर आप इस चैप्टर को समझेंगे तो आप बाकी चैप्टर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसके क्वेश्चन भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड्स के साथ, कि हमारे लिपिड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। लिपिड की बात करें, लिपिड क्या है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, यानी पानी में नहीं घुलता। ठीक है, और इसको हम लोग फैट भी बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में फैट बोल देते हैं, सिंपली फैटी एसिड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल फैटी एसिड्स जो होते हैं, इनको लिपिड कहा जाता है। अगर आप इसका एग्जांपल, ये कहाँ मिलता है, तो ये बटर में होता है। लिपिड कहाँ पे होता है, बटर में। और नॉर्मल जो हमने एग्जांपल लिया, वैसे तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मल जो एग्जांपल हम लेते हैं, तो बटर में लिपिड हमें देखने को मिलता है। और लिपिड जो होता है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, यानी जब अचानक से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, तो आप लिपिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बटर वगैरह। तो बटर जैसे आप खा लें, आपको भूख वगैरह लगी और आप बटर खा लें, तो क्या होगा, बहुत अच्छा जल्दी से क्या हो जाएगा, एक फुलनेस लगती है। ठीक है, लगता है कि भूख खत्म हो गई। तो असल में क्या होता है, लिपिड जो होता है ये एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, और जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है। तो लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल है, यानी पानी में नहीं घुलते। आप तेल या मक्खन को पानी में अगर घोल के देखें, या घी को, तो वो पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये लिपिड्स क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, पानी में घुलेंगे नहीं। और सिंपल फैटी एसिड्स ये जनरली देखने को मिलते हैं। अब ये फैटी एसिड में क्या क्या होता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, लिपिड्स को हम लोग फैटी एसिड्स भी बोल देते हैं। लिपिड को क्या बोल देते हैं, फैटी एसिड्स। तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। ठीक है, अटैच टू एन आर ग्रुप, और ये आर ग्रुप से अटैच होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप, यानी एल्किल ग्रुप से अटैच होता है। यहाँ पे जैसे मिथाइल ग्रुप हो सकता है या इथाइल ग्रुप। ये आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है, मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप। वेरिएबल होता है, इसीलिए आर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि मिथाइल हो, या जरूरी नहीं है कि एथाइल हो, तो इसलिए इसको हम लोग आर ग्रुप बोल देते हैं, कि ये कुछ भी हो सकता है, मिथाइल या इथाइल। और हम लोग बात करें तो यहाँ पे हायर नंबर ऑफ CH2 भी देखने को मिल सकते हैं, 1 कार्बन टू 19 कार्बन। ठीक है, जैसे मिथाइल में CH3 था, 1 कार्बन था। इथाइल में C2H5 है, 2 कार्बन है। तो इसी तरह से हमें और भी नंबर्स ऑफ कार्बन देखने को मिल सकते हैं, 1 कार्बन टू 19 कार्बन। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि हाँ, आपको इतना क्लियर है। हमने आपको क्या बताया कि लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते। इनको सिंपल फैटी एसिड भी समझा जा सकता है। और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जिसपे आर ग्रुप है। ठीक, आर ग्रुप मिथाइल, इथाइल या अप टू 19 कार्बन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक सिंगल कार्बन वाला भी हो सकता है, जैसे कि मिथाइल। इथाइल भी हो सकता है, C2H5। और अप टू 19 कार्बन ये हो सकता है। यहाँ पे हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं कि इसका डायग्राम क्या है। एक बार हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं फैटी एसिड्स का, फैट्स और ऑयल लिपिड्स का। तो ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये फैटी एसिड बने हुए हैं। फैटी एसिड, पामिटिक एसिड, नॉर्मल फैटी एसिड बना रहा है यहाँ पे, पामिटिक एसिड CH3, CH214 और COH। फैटी एसिड एसिड है तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, एसिड है तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ही होगा। इसके अलावा इसमें एसिड में मिथाइल ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, यानी एल्किल ग्रुप भी होते हैं। ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से देखने को मिल रहा है, ये भी एक तरह का फैटी एसिड है। ठीक है, और ग्लिसरॉल कब मिलता है, देखो पामिटिक एसिड हो गया, फैटी एसिड ना, ईस्टरिफिकेशन जब करते हैं, सोप वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे पाम ऑयल का यूज़ कर लेते हैं, पामिटिक एसिड का। ठीक है, और बनता क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरीन भी हम लोग समझ सकते हैं, या जो टीयर सोप वगैरह आते हैं, तो वो इसी से इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो प्योर सोप जो आते हैं ना, ठीक है, तो उनसे ग्लिसरॉल से उनका प्रोडक्शन होता है। वो स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो ग्लिसरॉल जो होता है स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। ठीक है,
नॉर्मल सोप भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सोप जो होते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये नॉर्मल सोप इस तरह के हो सकते हैं ट्राइग्लिसराइड टाइप के। तो ये जो होते हैं स्किन के लिए उतने ज़्यादा सूटेबल नहीं होते, ग्लिसरॉल वगैरह ज़्यादा सूटेबल होते हैं। और इसके ये सब क्या है, फैटी एसिड्स हैं ना, फैटी एसिड्स और ऑयल्स हैं। ये पामिटिक एसिड था, ठीक है, ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखो आर देखने को मिल रहा है ना, इसी आर की बात हो रही थी। यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या C3H6 भी हो सकता है, कोई भी इसमें आर की जगह ग्रुप हो सकता है, अप टू 19C19 तक उतना। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, अगर हम लोग इसकी बात करें ये भी फैट्स और ऑयल्स में एग्जाम्पल है, यानी लिपिड्स का एक एग्जाम्पल है। तो लेसिथिन जो होता है ना, अच्छा फैट्स जो होते हैं ये सॉलिड जनरली देखने को मिलते हैं, और ऑयल जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स में हम लोग समझ सकते हैं कि लिपिड्स दो तरह से हमको देखने को मिलेगा, या तो फैट के फॉर्म में या तो ऑयल के फॉर्म में। फैट फॉर्म मतलब थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ऑयल फॉर्म में यानी वो लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होगा। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन जो है, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है एग योक में, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या होता है लिपिड के साथ फॉस्फोरस मिक्स होता है। देखो यहाँ पे लिपिड ये पूरा मॉलिक्यूलर लिपिड का R1COOH इस तरह से पूरा है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस भी है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप के होने की वजह से, फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप की होने की वजह से इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन ये क्या होता है हमारा फैट। इसके अलावा और ये एग योग में देखने को मिलेगा, ठीक है, अंडे की जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अभी हम लोग टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फैटी एसिड के टाइप के बारे में, ठीक है। तो उसमें ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और ये बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसका लेवल बॉडी में मेंटेन रहना जरूरी है। बैड कोलेस्ट्रॉल तब हो जाता है जब हार्ट की वॉल्व में, ठीक है, हार्ट जिससे ब्लड पंप कर रहा है, जिन वॉल्व के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो जब उसमें यानी एओर्टा में क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट होने लग जाता है, तो उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट की वेसल्स जो पाइपलाइंस है हार्ट की, जिसके थ्रू हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो उसमें जब क्या वो हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जब कलेक्ट हो जाएंगे उसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास टू टाइप का होता है। अभी हम लोग फैटी एसिड्स के एग्जांपल देखना, तो एक हमने देखा पामिटिक एसिड, फैटी एसिड ये वाला जिससे कि सोप वगैरह बनाए जाते हैं। दूसरा देखा ग्लिसरॉल, ठीक है, इससे भी सोप बनते हैं। ट्राइग्लिसराइड देखा, और फिर फॉस्फोलिपिड लेसिथिन जो एग योक में देखने को मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल, ठीक। कोलेस्ट्रॉल ये हमारे लिए गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि कोलेस्ट्रॉल के एग्जाम्पल के बारे में। देखो पामिटिक एसिड जो अभी हमने देखा, इसका स्ट्रक्चर 16 कार्बन, 16 कार्बन इसमें होते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग कार्बन काउंट करेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप को भी काउंट करेंगे ना। कार्बोक्सिल ग्रुप अगर है तो हम लोग जब भी काउंटिंग करते हैं कार्बन की, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें टोटल 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। देखो कैसे 16 है, तो पामिटिक एसिड में एक बार जाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से 16 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो ये पामिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसमें 16 कार्बन ना, 14 ये कार्बन हो गए, ठीक है, और 14 और 1 15 और एक 16 कार्बन हो गए ना। 14 कार्बन, देखो ब्रैकेट के बाहर 14 लिखा हुआ, कार्बन में ब्रैकेट के बाहर 14 लिखा हुआ है, तो यानी कार्बन कितने हैं, 14 कार्बन है यहाँ पे। ये 3, ये 1 कार्बन, यहाँ पे कोई कार्बन के आगे नंबर नहीं दिया, तो ये 1 कार्बन हो गया। यहाँ पे भी कार्बन के आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये भी 1 कार्बन हो गया। तो ये 14 कार्बन हो गया, ऊपर लिख देते बड़ा बड़ा अगर छोटा दिख रहा हो तो। ये 14 कार्बन ये होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 14 लिखा हुआ था फॉर्मूले में। ये सिंगल कार्बन और ये सिंगल कार्बन, तो जब जोड़ेंगे तीनों को तो 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16, तो ये कितने हो गए, टोटल 16 कार्बन। पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। यही चीज़ ऊपर लिखी हुई थी, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। फिर इसके बाद आता है एरिकिडोनिक एसिड। एरिकिडोनिक एसिड इसमें 20 कार्बन होते हैं। एरिकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं। अच्छा ये एरिकिडोनिक एसिड कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, लिवर की जो सेल्स होती हैं ना, या ब्रेन टिश्यू में, लिवर टिश्यू में, यहाँ पे हमको एरिकिडोनिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एरिकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन, ये कहाँ कहाँ पे, ब्रेन में, लीवर में, इन जगहों पे देखने को मिलेगा, ठीक।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैटी एसिड जो होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ना। अभी हमने क्या देखा, एग्जाम्पल देखे किसके, फैटी एसिड्स के क्या क्या एग्जाम्पल, पामिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन थे और एरिकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन थे। पामिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है सोप वगैरह की प्रिपरेशन में, ठीक है, पाम ऑयल वगैरह का। एरिकिडोनिक एसिड ये जो होता है ये हमारे ब्रेन टिश्यू और लिवर टिश्यू में मिलता है और नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। इसके बाद है फैटी एसिड्स, ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, तो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। याद रखना है, फैटी एसिड टू टाइप के हैं, एक डबल बॉन्ड वाले और एक बिना डबल बॉन्ड वाले। तो जो बिना डबल बॉन्ड वाले हैं वो कैसे हैं, सैचुरेटेड है, और जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो अनसैचुरेटेड हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड होते हैं वो हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं होते, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। देखो किस में डबल बॉन्ड है, देखो कोलेस्ट्रॉल में डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये दो डंडी यहाँ पे बनी है, क्या है, ये डबल बॉन्ड ही है, ठीक है, दो बॉन्ड इस तरह से बनाते हैं। जब भी हम लोग बेंजीन रिंग बनाते हैं तो उसमें दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो होता है वो इस तरह से बनाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये क्या अनसैचुरेटेड है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हम लोग कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड देखेंगे, लेसिथिन में कहीं पे डबल बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, लेसिथिन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में। जब भी हम लोग डबल बॉन्ड देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में काउंट करेंगे, तो वो हमें देखने को मिला कोलेस्ट्रॉल में। ट्राइग्लिसराइड में भी हमें कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलता, ग्लिसरॉल में भी नहीं मिलता, पामिटिक एसिड में भी नहीं मिलता, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इस कोने पे भी कार्बन और इस कोने में भी। जब भी बेंजीन रिंग बनाते हैं ना तो कॉर्नर से हम लोग कार्बन को शो करते हैं, बेंजीन रिंग जब बनाते हैं तो कॉर्नर से कार्बन को शो करते हैं। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में क्या है, कोने कोने पे हमें कार्बन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो एरिकिडोनिक ये जो हमारा था क्या था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, समझ में आया। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होते, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं तो कुछ कोलेस्ट्रॉल गुड भी होते हैं और कुछ बैड भी होते हैं। जब एक लेवल के अंदर है कोलेस्ट्रॉल तो वो गुड रहते हैं, लेकिन जब वो लेवल से हाई हो जाते हैं, ठीक है, जैसे शुगर भी अगर लेवल के अंदर है, मेंटेन है, तो बॉडी के लिए नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर शुगर का लेवल बढ़ता जाए बॉडी में, ठीक है, तो फिर वो, या ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता जाए तो क्या हो जाएगा, वो फिर शुगर का पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल अगर कोलेस्ट्रॉल है तो गुड होता है, और अगर हायर लेवल का कोलेस्ट्रॉल होता है तो बैड होता है। सिंपल लिपिड की बात करें तो ग्लिसरॉल हमें सिंपल लिपिड देखने को मिलता है, और ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। तो ग्लिसरॉल में अच्छे से एक फार्मूले को समझेंगे ताकि फार्मूले याद करने में आसानी हो, ठीक है। इन फार्मूले को बना बना के प्रैक्टिस भी की जाती है, ताकि लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे बना बना के तो अच्छे से याद रहेगा। इसके अलावा हम लोग बार बार एक फार्मूले को समझेंगे जिससे कि हम लोग को रिवाइज होता रहे। तो ये हाइड्रोक्सिल इसमें 3 है, इसलिए इसको ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन कहते हैं, क्योंकि कार्बन भी 3 है, 3 कार्बन जब होगा तो प्रोपेन बोलते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन नंबरिंग कर दिया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो जब 3 कार्बन होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। और इस पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोक्सिल प्रोपेन क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन बोलेंगे। ट्राई हाइड्रोक्सिल, 3 के लिए ट्राई कहा जाता है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड जो हमारे पास ग्लिसरॉल है। तो अभी हमने क्या क्या समझा, देखो फैटी एसिड्स के बारे में हमने समझा कि फैटी एसिड जो होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ही हम लोग कोलेस्ट्रॉल भी जनरली बोल देते हैं, ठीक है। और अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल अमाउंट से हाई हो जाए तो उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। फिर यहाँ पे ग्लिसरॉल, सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ठीक है, यानी सिंपल लिपिड क्या था हमारा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो वो सिंपल लिपिड है, और ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है। लिपिड्स में हमें ग्लिसरॉल भी देखने को मिलते हैं और फैटी एसिड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स की जनरल फॉर्म भी होती है जिसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलेंगे, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होती है जिसको फैटी एसिड्स बोलते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये ग्लिसरॉल के साथ ईस्टरीफाइड होते हैं, ठीक है, यानी फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के साथ ईस्टरीफाइड होंगे,
कंबाइंड वे में देखने को मिलते हैं फैटी एसिड्स, या फैटी एसिड से ग्लिसरॉल बन जाता है एस्टरिफिकेशन से, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो फैटी एसिड जो होती है एस्टरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ ना, यानी फैटी एसिड से ग्लिसरॉल भी बन सकता है, या ग्लिसरॉल के साथ साथ में हमको फैटी एसिड भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो ग्लिसराइड होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के जब फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल के साथ मिक्स है, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ग्लिसरॉल के प्रेजेंस के बेसिस पे मोनो या डाई या ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखिए ट्राईग्लिसराइड हमारे पास था, ट्राईग्लिसराइड क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्राई क्यों है, यहाँ पे 3 कार्बोक्स, ये COH और R1 ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर ग्रुप हमारे पास कह सकते हैं हम लोग, 3 ईस्टर ग्रुप हैं, ठीक है, तो इसलिए ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं। तो ईस्टर ग्रुप के नंबर के बेसिस पर हम लोग मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं। अगर एक ईस्टर है तो मोनोग्लिसराइड, अगर ईस्टर क्या होता है RCOH, ईस्टर क्या होता है RCOH, तो अगर एक ईस्टर है तो मोनोग्लिसराइड, यहाँ पे एक था और फिर नीचे दूसरा भी RCO, ठीक है, H यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि H हट जाता है, और दूसरा भी था और ये तीसरा भी था, तो 3 ईस्टर होने की वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड बोल देते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि ट्राईग्लिसराइड क्या होता है, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड क्या होता है। इनको हम लोग फैट्स या ऑयल्स भी बोलते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, ठीक है। तो फैट्स ऑयल्स क्यों बोलते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ना। अगर अगर क्या मेल्टिंग पॉइंट लो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत कम है, बहुत जल्दी कोई चीज़ जो है पिघल जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑयल बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कोकोनट ऑयल जो होता है ना, कोकोनट, प्योर कोकोनट ऑयल जो आता है तो विंटर वगैरह में जम जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उसको गर्मी दी जाती है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसको गर्म किया जाता है वो तुरंत मेल्ट हो जाता है। तो वो ऑयल जो बहुत इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है उनको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग अगर नॉर्मली लेके चलें, ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है, सरसों का तेल हो गया ना, मस्टर्ड ऑयल होता है, जैस्मिन ऑयल होता है, तो ये जितने भी ऑयल हैं ये सब क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे जिन जेली, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जिन जेली ऑयल, जिन जेली ऑयल क्या होता है, शीशम का ऑयल जो होता है, ठीक है, शीशम से भी ऑयल, शीशम एक प्लांट है, ट्री है, उससे भी ऑयल निकाला जाता है, तो उसके ऑयल को हम लोग बोलते हैं जिन जेली ऑयल, ठीक है, शीशम के ऑयल को क्या बोलते हैं, जिन जेली ऑयल। और ये जिन जेली ऑयल जो होता है ये क्या, ये किसके काम में आता है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में काम में आता है, कुकिंग वगैरह में भी काम में लिया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काम में आता है, मेडिसिन वगैरह में भी काम में आता है, ठीक है। तो ये ऑयल जो है जिन जेली ऑयल, ये हमें शीशम से मिलता है और ये कुकिंग में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और मेडिसिन में काम में आता है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये विंटर में भी ऑयल के फॉर्म में ही रहता है, ये विंटर में भी ऑयल के फॉर्म में ही रहता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, तो मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, वो भी विंटर में ऑयल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। या हम अगर लेके चलें जैस्मिन ऑयल को, तो वो भी क्या है, उसके फॉर्म में होगा, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो ये लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं जनरली, जो प्योर ऑयल होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि फैट्स में ऑयल्स में क्या डिफरेंस है। फैट्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसकी वजह से ये जनरली फैटी फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और ऑयल जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि फैटी एसिड के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जो होता है ये ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो कुछ लिपिड्स या कुछ फैटी एसिड के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जो है ये ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इसको फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम लोग कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स ना। लिपिड्स के साथ जब फॉस्फोरस जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है तो इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड कहाँ पे होता है, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में होता है। लेसिथिन, लेसिथिन यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जांपल लेके चले, लेसिथिन ये एग योक में देखने को मिलता है, अंडे की जर्दी में, ठीक है। तो अंडे की जर्दी में एग योक में लेसिथिन होता है, और ये लेसिथिन जो है, ठीक है, ये क्या फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। तो लेसिथिन क्या फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। इस लिपिड में आपको फॉस्फोरस भी देखने को मिलेगा। अभी हमने जब एग्जाम्पल डिस्कस किया था तो यहाँ पे आपको फॉस्फोलिपिड क्लियर किया था कि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेसिथिन है, इसमें फॉस्फोरस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरस देखने को मिलता है। और न्यूरल टिश्यूज़ में भी ये हमको कुछ जो होते हैं, जैसे एरिकडोनिक एसिड की बात की थी, तो वो न्यूरल टिश्यूज़ वगैरह में भी देखने को मिलता है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट लिपिड्स होते हैं ना। और इनका हमने सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ी कि लिपिड्स जो होते हैं ये क्या है, जनरली ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में नहीं घुलते। आप कभी तेल को पानी में घोल के देखो तो वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के जैसे, ऑयल ड्रॉपलेट्स के जैसे पानी के वाटर के सरफेस पे रह जाएगा, ठीक है। तो लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल हैं, पानी में नहीं घुलते, ठीक है। लिपिड्स में जनरली हम लोग ऑयल और फैट्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑयल या फैट्स को हम लोग फैटी एसिड भी बोल देते हैं। सिंपल फैटी एसिड्स ना, सिंपल फैटी एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, लिपिड क्या है, सिंपल फैटी एसिड्स हैं, और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप के साथ यानी अल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। इस अल्किल ग्रुप में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, या हायर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ना, अप टू 19 कार्बन, ठीक है। किसी में CH3 होगा, किसी में C2H5 होगा, तो आर की जगह अलग अलग जो है ग्रुप हो सकते हैं, C19 तक हो सकते हैं, और इसके बेसिस पे इनमें वेरिएशन आ जाएगा, अलग अलग नाम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पामिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। पामिटिक जो पाम ऑयल वगैरह में देखने को मिलता है, और इससे सोप वगैरह बनाए जाते हैं, तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। और एरिकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। एरिकिडोनिक एसिड हमको ब्रेन टिश्यू, लिवर टिश्यू, इन सब जगहों पे देखने को मिलेगा। फैटी एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल जो है एक लेवल के अंदर रहता है बॉडी में, ठीक है, ब्लड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत हाई हो जाता है तो इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसके अलावा सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ठीक है। यहाँ पे ग्लिसरॉल जो दिया हुआ है सिंपल लिपिड, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। ग्लिसरॉल भी हमको देखने को मिलता है, ये भी लिपिड के अंदर ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑयल्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है ये जनरली हमको फैटी एसिड के स्ट्रिफिकेशन से, ठीक है, फैटी एसिड का जब स्ट्रिफिकेशन कराते हैं तो उससे मिल सकता है, ठीक है, ग्लिसरॉल, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल साथ साथ में मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिफाइड कहते हैं हम लोग, फैटी एसिड को स्ट्रिफाइड किया गया ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। ग्लिसरॉल को हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक, और 3 कार्बन है, जिसकी वजह से प्रोपेन बोल रहा है। इसके अलावा ग्लिसरॉल जो होते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं इसमें ईस्टर के नंबर, ईस्टर जो ग्रुप होते हैं, ईस्टर ग्रुप, तो उनके नंबर के बेसिस पे अलग अलग हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में, ठीक है। यानी अगर सिंगल ईस्टर ग्रुप है तो मोनोग्लिसराइड बोलेंगे, अगर 2 ईस्टर ग्रुप है तो डाइग्लिसराइड बोलेंगे, अगर 3 ईस्टर ग्रुप है तो ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे, ठीक। जैसे हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल यहाँ पे, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल था ट्राइग्लिसराइड का। 3 इसमें क्या है, ईस्टर ग्रुप 1 2 3 ईस्टर ग्रुप है, RCOH। ईस्टर ग्रुप क्या होते हैं, RCOOH, ठीक है, ये ईस्टर ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लिपिड्स जो हैं 2 टाइप के हैं, फैट्स और ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, यानी फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी हो सकता है कि गर्मी में भी, ठीक है, वो जल्दी पिघले ना, फैट फॉर्म में ही रहे, ठीक है। तो जैसे बॉडी फैट वगैरह होता है, एनिमल्स का बॉडी फैट हो गया ना, या प्लांट का जो वैक्स वगैरह बनती है, तो ये सब जनरली ऐसी चीज़ें हैं कि ये सब गर्मी में, जैसे कैंडल्स वगैरह बनती है तो ये नॉर्मल उसमें रहती है जब तक इनको बर्न ना किया जाए, ठीक है। तो गर्मी का सीजन हो या सर्दी का सीजन, ये कैसी रहेंगी, ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। जब इनको बर्न किया जाएगा तो ये फिर धीरे धीरे मेल्ट करने लगेंगे, ठीक है, जलाने पे। जलाया नहीं जाएगा तो भले ही जितनी गर्मी पड़े ये नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो फैट्स जो होते हैं ये जनरली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ऑयल जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इतना लो होता है कि सर्दी में भी जो है लिक्विड फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं, जमते नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग जिन जेली ऑयल ले लेते हैं, शीशम से जो निकाला जाता है, ठीक है, तो शीशम प्लांट से मिलता है जिन जेली ऑयल, और ये इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया, इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी डिस्कस कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जैस्मिन ऑयल हो गया, तरह तरह के ऑयल है, ठीक है, कस्टर्ड ऑयल हो गया, अरे एक और ऑयल होता है क्या, कस्टर्ड नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एक और ऑयल है उसका नाम क्या, कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल होता है ना। तो कैस्टर ऑयल होता है, ये तो बहुत सर्दी में भी इसका यूज़ किया जाता है कैस्टर ऑयल का, और ये लुब्रिकेंट की तरह से इसका यूज़ होता है, ये भी जल्दी जमता नहीं है। तो डिफरेंट टाइप के ऑयल हो गए, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है।
और जिंजर ऑयल, इसका यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट में होता है। और कहाँ पे होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट के अलावा मेडिसिन में यूज़ होता है और कुकिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जिनमें फॉस्फोरस होता है या फॉस्फोराइलेटेड होते हैं या फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक। तो इनको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड हमें सेल मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलता है। और ये फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये एग योक में हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग लेसिथिन बोलते हैं। तो लेसिथिन जो होता है ये एग योक में देखने को मिलता है, ये एक फॉस्फोलिपिड है जो हमें एग योक में देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यूरल टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें हमें एरिकडोनिक एसिड जैसे लिपिड्स देखने को मिलते हैं। हमने फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर भी जो है डिस्कस किया यहाँ पे। फैटी एसिड पामेटिक एसिड CH3CH2 पोल 14 COH इस तरह से है। 16 कार्बन इसमें, 14 ये कार्बन, 2 ये कार्बन, ठीक है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 कार्बन है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल रहे हैं। ग्लिसराइड है यहाँ पे, 3 ईस्टर ग्रुप है इसमें, ट्राईग्लिसराइड इसलिए बोलते हैं, R1 R2 R3। लेसिथिन एग योक, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल में यहाँ पे डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो हर एक आपके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और इस कॉन्सेप्ट को कि लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।